Recording in progress. जय गोपी जनदा जय गिरिवर जय यशोदानंदन यशोदानंदन जन जन्नति जय जय कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय राधे मदन राधे राधे कुंज बिहारी राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे रास बिहारी राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता जय 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 गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय शिला प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णव की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद चित्ता पद्मा देवी दासी माता जी बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। और पुनः धन्यवाद देते हैं अजय पोदार, बहुत ही सुंदर विग्रहों का। प्रभु वो कहाँ के विग्रह थे आज? ये बीट के हैं, बीट कहाँ पर पता नहीं, इस्कॉन बीट। अच्छा इस्कॉन, हरि बोल। बहुत सुंदर राधा माता जी की आंखों को देखिए, कितने उसमें करुणा थी, कितनी करुणा थी बदली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब हम लोग हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम गोदावरी माता। अब हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री मंगलाचरण की हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में दिन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 25वें अध्याय में कल हम लोग प्रवेश किए थे, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में देहूति जो स्वयंभू मनु की पुत्री है, किस प्रकार अपने पुत्र जो कि कपिल भगवान है, जो कि अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी अंतरिक्ष के अंश अंतरंगा शक्ति से रूप से कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। लिखा है पहले जो अंतर प्रकट हुए हैं वो किस प्रकार वो देवहूति माता कपिल देव भगवान के पास पहुंचती है और कपिल भगवान अब देवहूति को दिव्य ज्ञान बताते हैं, साक्ष्य का दर्शन करिए। साक्ष्य योग के बारे में बताएंगे जो 25वें अध्याय से लेकर पूरा 32 तक जिसमें प्रयत्न करेंगे इसके तत्व को समझेगा। पूरा इसमें पूरा तत्व दिया हुआ है, बहुत सुंदर कपिल भगवान बताते हैं, जिससे हमारी सारी जो भी है द्वंद्व है, दुविधाएं है, कंफ्यूजन है, सब मिट जाएंगे। और उसी देश को ध्यान में रख के देवहूति माता हम बद्ध जीवों के लिए ये प्रश्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले जो 24 अध्याय का बहुत जल्दी से हम उसको रिपीट करते हैं। प्रथम 4 अध्याय है जो कि विदुर जी और उद्धव जी के बीच में वार्ता है, जिसके अंदर उद्धव जी के पहले अध्याय में प्रश्न है, दूसरे तीसरे अध्याय विदुर जी के प्रश्न और दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वृंदावन के अंदर की लीला दूसरे अध्याय में और वृंदावन के बाहर की लीला, और चौथे अध्याय में विदुर जी कहते हैं मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, उद्धव जी उन्हें भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास में जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में। 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं। पहले जीव तत्व वार्ता पूछते हैं विदुर जी उद्धव जी से पहला 5वें अध्याय में कि मुझे जीवों का कल्याण के में उसके बारे में बताइए, और कानुदक्षाय विष्णु महाविष्णु किस प्रकार वो सृष्टि करते हैं उसके बारे में बताइए। तो उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार सेंस देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं, और 6वें अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि कि किस प्रकार ये 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट होकर करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। ये है सर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए क्योंकि इसी का रिफरेंस आएगा अभी हम लोग जब पढ़ेंगे। क्योंकि जो साक्ष्य दर्शन है उसमें केवल देखिए साइंटिस्ट क्या होता है, हम लोग वो भी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो बताते हैं साइंटिस्ट और ये जो साइंस के स्टूडेंट है कि पृथ्वी जल उसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन भगवान को रिफर नहीं करते हैं। लेकिन जो साक्ष्य दर्शन है कपिल मुनि का कि पदार्थ और आत्मा को परमात्मा से इसका ज्ञान और उसका एनालिटिकल स्टडी पूरा इसका डिटेल में विश्लेषण करते हैं, इसी को साक्ष्य दर्शन कहते हैं। इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। तो सेम चीज के बारे में पूछते हैं जो विदुर जी पूछते हैं कि ईश्वर की सृष्टि के बारे में बताइए।
तो ये 5वां 6ठा 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि और अन्य प्रश्न करते विदुर जी ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में और मुनियों के हमारे जैसे अलग मनुओं के संतानों के बारे में। उसने 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बारे में पढ़ा और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदय विष्णु से कि उन पर कृपा करके जिससे वो रजोगुरु के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टि करता नहीं बैठे। 10वें अध्याय में केवल संक्षिप्त वर्णन सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि। प्राकृतिक सृष्टि में सर्ग जो महाविष्णु के द्वारा और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी था, बहुत सिंपल है। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, ये समय के बारे में, युग के बारे में, मनवंतर के बारे में, कल्प के बारे में अलग अलग हमने डिटेल में पढ़ा। 12वें अध्याय में सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी वहां से स्टार्ट करते हैं। शीर्षक है चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसमें पहले 5 अविद्या, उसके बाद में चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके बाद में 10 और संतानें होते हैं, जिसमें वो 9 मुनि है जिनका ब्याह देवहूति के 9 संतानों से होता है। बहुत एक एक चीज को याद करते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अंत में एक कपल उत्पन्न होता है, शांभव मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में बरा भगवान का वर्णन है, श्वेत बरा और नीलभरा के बारे में। श्वेत बरा ने पृथ्वी का उद्धार किया और नीलभरा ने किस प्रकार भगवान बरा हिरण्यकश्यप को बद्ध करके उसे मुक्ति प्रदान करते। 14 अध्याय में हमने पढ़ा कश्यप मुनि और दीति के बारे में, किस प्रकार गर्भ धारण करती असुरों को अपने गर्भ में, और किस प्रकार वो पश्चाताप करती अपनी गलती के लिए, और किस प्रकार कश्यप उन्होंने विश्वास दिलाते हैं कि तुमने जो गलती की उसका पश्चाताप किया है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, स्वयं भगवान उनका कल्याण करेंगे और प्रहलाद तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। 15 अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं को बताते हैं, पूरे चतुष्कुमार कैसे वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं, द्वारपालों से मिलते हैं, उनको अभिशाप देते हैं, स्वयं भगवान भी पैदल चल के लक्ष्मी के संग में आते हैं और उन पर कृपा करते हैं चतुष्कुमारों को, और चतुष्कुमार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो मुनि चारों मुनि चतुष्कुमार ब्रह्मांड बैकुंठ लोक के द्वारपाल को अभिशाप देते हैं और भगवान फिर कहते हैं कि ये तो मेरी लीला है, ये मेरे द्वारा ही ये नियोजित है। और उसके बाद में 17 से लेकर के 17, 18, 19, 30 में हमने 17, 18, 19 में पढ़ा हिरण्यकश्यप के बारे में कि उसके साम्राज्य के बारे में, किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड में पूरी भावनी सिचुएशन उत्पन्न करता है, और किस प्रकार ब्रह्मा जी उस 18वें अध्याय में भगवान बराह का और हिरण्यकश्यप का युद्ध होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसको जल्दी से इसका कल्याण की, इसको मारिए। और 19वें अध्याय में किस प्रकार भगवान उसे मुक्ति प्रदान करते हैं हिरण्यकश्यप की। यहाँ पर समाप्त होती है हिरण्यकश्यप और बराह भगवान की लीला। उसके बाद में 20वें अध्याय में संक्षेप में वर्णन है सर्ग और विसर्ग के बारे में। 21वें अध्याय से शुरू होता है बहुत ही सुंदर कि स्वयंभू मनु के वंशज का वर्णन होता है। 21 से 24 अध्याय में हमने पढ़ा क्या, देवहूति और कर्दम मुनि का दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में। पहला 21वां अध्याय कर्दम मुनि और स्वयंभू मुनि का संवाद है कि किस प्रकार कर्दम मुनि प्रार्थना करते हैं 10,000 वर्षों तक, भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, और भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, इतना ही नहीं मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के जन्म लूंगा। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा कि 21 अध्याय में फिर किस प्रकार स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि किस प्रकार उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजर्षि का कर्तव्य। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय उनका, और उसमें किस प्रकार अब राजा स्वयंभू मुनि कर्दम मुनि जो भगवान के कहते हैं ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार गुरु को बच्चों को सुनना चाहिए। तो स्वयंभू मुनि कहते हैं आपकी एक एक बात को मैंने कान खोल कर सुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना हमको नहीं चाहिए। और किस प्रकार भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी पुत्री के लिए कि उससे आप ब्याह करो। कर्दम मुनि राजी हो जाते हैं और एक कंडीशन करते हैं कि जब वो माता बन जाएगी तो मैं इसको
भौतिक जगत को, अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के चला जाऊंगा। 23वें अध्याय में शीर्षक है देहूती माता का शोक, कि किस प्रकार वो पति की पूरा तन मन धन से सेवा करती है, और कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न होती है। और उसके बाद में वो जब वापस घर छोड़ के जाना चाहते हैं तो कर्दम मुनि से कहती है कि मुझे अभय दान दो। अभी तक तो मैंने खाली भौतिक भोग भोगे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे महान गुरु आचार्य से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो तो मैंने लिया ही नहीं है। और वो कर्म जो हमें धर्म के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ाते, और जो धर्म विरक्ति की तरफ नहीं ले जाता, और जो विरक्ति भगवान से नहीं जोड़ती है, तो मनुष्य जीवन बेकार है। ये क्या कि हम 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं, कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में बहुत ही सुंदर कर्दम मुनि कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छिन्न छिन्न कर देंगे भगवान। स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र बन के अवतार लेंगे। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में स्वयं भगवान कपिल देव मधुसूदन माता देहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी वहां पहुंच जाते हैं, बहुत सुंदर है, और कहते हैं तुमने मेरे आदेश का पालन किया है, चिंता मत करो। भगवान कपिल अपने योग एवं शास्त्रीय ज्ञान से भौतिक जगत के सारे कर्म की इच्छा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, और तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से तुम कर दो। उसके ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान कर्दम मुनि भगवान कपिल से प्रार्थना कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य इतने वर्षों के बाद इन बद्धजीव जो कुकर्मों में लगे हुए हैं, पाप पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, उनका कल्याण करने के लिए आप आए हैं। भक्ति योग को प्राप्त किए बिना जितने भी योग हैं सब बेकार है, और आप इतने महान हैं, भक्तों में इतनी कृपा करते हैं, योगियों को दर्शन न कर करके हम जैसे गृहस्थ के घर में स्वयं आपने जन्म लिया है, आप प्रकट हुए हैं, और आपने वचन को पूरा करके हमें वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए यहाँ पाए। फिर भगवान कपिल से कहते हैं, हे कर्दम मुनि, मैंने जो तुम्हें पहले कह चुका, मैं तुम्हारा पत्र बुन के आया हूं, और अब मैं जो कि दिव्य ज्ञान जो कि लुप्त हो चुका था, जो कालक्रम में लुप्त हो गया, पुनः यह ज्ञान साक्ष्य दर्शन का ज्ञान मैं प्रदान करूंगा। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है अपनी माता देहूति को बताऊंगा, जिससे वह समस्त सकाम कर्मों के बंधों को तोड़कर अहम मेति, माने मैं और मेरे की ये जो पाप पुण्य प्रवृत्ति है इससे मुक्त हो सकेगी, और इस प्रकार वह सारी भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। इस बार में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि गृहस्थ को छोड़ करके अपने मन को 3 गुणों को प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण में और जिनकी अटूट भक्ति में लगा दिया, सारे अहंकार से रहित होकर अविचलित समदर्शी होकर करके अंतर्मुख होकर परम शांत हो गए, और अंत में समस्त देश इच्छा से रहित अकलश भक्ति करने के कारण, समदर्शी होने के कारण अंत में भगवान के धाम को प्राप्त। यहाँ खत्म हुआ देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन, और अब हम प्रवेश किए 25वें अध्याय में। शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। बहुत ही सुंदर है, जिसमें अब सुत सौनक ऋषि है। हमने यहाँ से शुरू किया कि सौनक ऋषि किससे पूछते हैं? सुत गोस्वामी से। इसके बारे में भगवान कपिल के बारे में पूछते हैं, कहते हैं, फिर देहूति बताते, उसके बाद में सुत गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार विदुर जी इतने उत्साहित होकर के कपिल मुनि के बारे में पूछने के लिए मैत्रेय मुनि से प्रार्थना करते हैं। तो अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है कि मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हमें भगवान के कार्यों के बारे में बताइए। ये पूछते हैं, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ कि सौनक ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सौनक ऋषि क्या कहते हैं। उस भगवान कपिल देव के बारे में बताइए जो अजन्मा है,
जिन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति योग माया से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया और संपूर्ण मानव जाति को दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए आए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं केवल पदार्थ आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को ब्रह्म के दिव्य ज्ञान को जानना चाहिए। दिव्य ज्ञान तो मानव समाज के लिए है, पशु समाज इसे नहीं समझ सकता। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान समझा जा सकता है। ये सारे जो दिव्य ज्ञान है वो मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, इसलिए मनुष्य जोनी बड़ी उत्तम है। उसके बाद में और सोने ऋषि आगे कहते हैं सिर्फ भगवान से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। वे परम पूजनीय है, वे परम योगी है, वे ही वेदों के स्वामी हैं और उनके बारे में सुनते रहने से ही सदैव इंद्रियों को वास्तविक आनंद मिलता है। वे परम स्वतंत्र है और अपनी अंतरंग शक्ति से सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य ज्ञान संदेश की यही प्रकृति है, जो जितना सुनता है उतना ही उसे सुनने में पढ़ने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है और उतना ही हम दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि विदुर जी की जिज्ञासा से प्रोत्साहित तब प्रसन्न होकर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि क्या कहते हैं मैत्रेय मुनि कि भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को यह बता रहे, अब यहाँ से मैत्रेय मुनि बता रहे विदुर जी को क्या कि भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने अर्थात दिव्य ज्ञान प्रदान करने हेतु बिंदु सागर के तट पर ही रह गए। अब देवहूति जब भगवान कपिल उनके समक्ष बैठे थे तो अब वो याद करती है क्या, ब्रह्मा जी के शब्दों को याद करती है और फिर भगवान कपिल से कहती है। यहाँ कपिल देवहूति की प्रश्न, उनकी प्रार्थना, उनका समर्पण शुरू होता है। क्या कहती है, मैं अपनी इंद्रियों से विक्षुब्ध होकर अज्ञान रूपी अंधकार की गति में गिर चुकी हूँ। आप ही इन घंघोर अज्ञानमयी अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही मेरे दिव्य नेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, जिसे मैंने अपनी कृपा से अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त किया है। आप सूर्य की भांति उदय होकर के अपनी किरणों से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। आप कृपा करके मेरे महामोह को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वें श्लोक में बोलते हैं, आप कृपा करके मेरे महामोह को, वो क्या है, अहम ममेति, मैं और मेरे की जो भावना है इसको आप नष्ट करिए। आप ही एकमात्र व्यक्ति है जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। केवल हमें समर्पण किसको करना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों को। आप वह कुल्हाड़ी के समान है जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। आप समस्त योगियों में महान है, मतलब आपसे पुरुष तथा स्त्री, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो ये प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन कहते हैं कि मेरी जो, इसको नोट कर सकते हैं, पहला प्रश्न है कि मेरी जो अहम ममेति, मैं और मेरी की ये जो दुष्भावना है इसको अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटी, और एकमात्र आप ही ऐसे हैं जो मेरी इस अज्ञानता को, मोह को नष्ट कर सकते हैं। भगवान जी कहते हैं भगवान की सेवा या भक्ति के अतिरिक्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे पापपूर्ण है। पापपूर्ण कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं कि मैं शरीर हूँ या मेरा है। बद्ध जीव अपने को भोक्ता मानता है, जबकि वास्तविक में भोक्ता भगवान है। जीव का शाश्वत धर्म भगवान की सेवा करना एवं उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगना है। यही जीव का क्या है, सनातन धर्म है। उदाहरण में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद देखा, जिस प्रकार अग्नि की उष्मा अग्नि से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीव का जो सनातन धर्म है वो उससे अलग नहीं हो सकता। अगर अपने सनातन धर्म अर्थात भगवान की सेवा करना है, इसको भूल जाएगा तो बहुत ही जगत में कष्ट ही कष्ट पाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 25 शीर्षक भक्ति योग की महिमा। श्लोक नंबर प्रभु 12 से होगा ना? हाँ प्रभु जी 12 से। ओके पढ़ते हैं। मैत्रे वाच इति शमातु निर्वद्यम इप्सितम निशम्य पुष्मान अपवर्ग वर्धनम दिया अभिनंद्य आत्मवताम सताम गति वभासे इष्यत स्मित शोभित आनन। मैत्रेय ने कहा दिव्य साक्षात्कार के लिए अकलुषित अपनी माता की इच्छा को सुनकर, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि वो माता है, दिव्य है, अकलुषित अपनी माता, और वो खुद को कहती है कि मैं कलुषित हूँ, मैं और मेरी की भावना से ग्रसित हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम बद्ध जीवों के लिए देवहूति इतनी नम्र होकर ये बातें कह रही है भगवान कपिल को, और भगवान कहते तो मैत्रेय मुनि कहते अकुशलित अपनी माता की इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन अपने उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया कि प्रश्न कौन से होने चाहिए? जो दिव्य कल्याण के लिए हो, दिव्य बद्ध जीवों के कल्याण के। और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की, माने अध्यात्म का ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। इसने कपिल भगवान ने देहूति ने भवबंधन की स्वीकृति तथा उसे छुटकारे की इच्छा से आत्मसमर्पण कर लिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए भवबंधन से मुक्त पाने के इच्छुक है, नोट कर लेंगे, और मानव जीवन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। मानव जीवन की पूर्ण अवस्था क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, प्रयोजन प्रेमा भक्ति। कार्तिक दास ने हमें बताया था कि लक्ष्य क्या है? भगवान के संबंध में उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा रहता है। हरि बोल। असुविधा का अनुभव माने वास्तविक दुख क्या है, इसको नहीं समझता, तब तक उसका जीवन बेकार है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके पशु की भांति खाने, सोने, डरने या संभोग करने में लगा रहता है, वह अपना जीवन गवा देता है, अर्थात वो गृह मेदी है। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धम कहलाते हैं, जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है। वे सत्य अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगात, सत्य का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है, और असत्य का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। हरि बोल। भौतिक जगत अशाश्वत है, सारी पूर्ण द्वंद्वों से घिरा हुआ है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इससे हम लोग ग्रसित हैं। लेकिन भगवान का धाम में तो 3 गुणों से ऊपर है, वहां पर केवल दिव्य आनंद ही है, और वो धाम शाश्वत है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति पद को प्राप्त नहीं होता है, वह सत्य नहीं होता है, वह असत्य। असत्य ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत्य तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है, फलतः वह चिंता से पूर्ण रहता है। असत्य ग्राहक जो आत्मा पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति उसके असत होने का कारण है। हरि बोल। वास्तव में आत्मा असत्य नहीं है, शरीर असत्य है, आत्मा तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। इसको नोट। जो ही मनुष्य को इस तथ्य का पता चल जाता है, वह कृष्ण भक्ति करने लगता है, तो वह सत्य बन जाता है।
शताम गति या नित्य का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं। और भगवान कपिल के इसी मार्ग के विषय में, भगवान कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना प्रारंभ किया। हरि बोल। तो अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं, विदुर जी को क्या बताते हैं कि अब भगवान कपिल देव देवहूति को क्या शिक्षा देते हैं। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो उपरति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। हरि बोल। भगवान ने उत्तर दिया, जो भगवान तथा व्यक्तिगत जीव से संबंधित है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग्य पद्धति है। सर्वोच्च योग्य पद्धति यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। सर्वोच्च योग पद्धति क्या है? जो हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला दे। यह भौतिक जगत जो सुख और दुख, कभी सुख और दुख, तो इस तरह के जो द्वंद्वों से हमें मुक्ति प्रदान करे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी आ जाते हैं। हरि बोल। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित, किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरण, यदि हम दूध पीना चाहे तो हमें गाय पालना होगा, उसे दूध देने लायक रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती है। जैसे कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए। और हमने पढ़ा है कि वास्तविक योग पद्धति क्या है? जो कि भगवान की भक्ति। बिना भगवान की भक्ति के बिना सारी योग पद्धतियां बेकार है। जैसे भगवत कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। हरि बोल। गीता में यह भी कहा गया कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक से दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे यह पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। प्लीज इसको अंडरलाइन कर देंगे कि तथाकथित सो कॉल्ड जो हमको कहते हैं ये सुख है, वास्तव में ये दुख का कारण है। कोई चीज हम प्राप्त करते हैं वो स्थायी नहीं रहेगी, और जब चली जाती है तो वही दुख का कारण बनता है। मेरे पुत्र नहीं है, बहुत आकांक्षा करते हैं, अगर वो कुपुत्र निकल जाता है तो वही दुख का कारण। इस भौतिक इसी चीज से बना हुआ ये भौतिक जगत, तो यहाँ पर कोई भी शाश्वत सुख की यदि आशा करता है तो यही अज्ञानता है। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। मनुष्य योग का अभ्यास कौन सा? आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त। और याद रखेंगे एक एक वर्ड को हम लोग अच्छे से, आध्यात्मिक पद की पूर्णता केवल ब्रह्म ज्योति में मिलने से नहीं है। आध्यात्मिक पद की पूर्णता भगवान की भक्ति से मिलने, भगवान की भक्ति से भगवान से जोड़ने से। आध्यात्म पूरा नहीं है, इसीलिए कहा है भक्ति योग की पूर्णता भक्ति में, अर्थात ज्ञान योग से, ध्यान योग से ये पूर्णता नहीं है। क्लियर यहाँ बोल दिया गया। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, यह दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि यह किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक परिचय दिया गया। हरि बोल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अब आके भगवान कपिल बताएंगे। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुरा अनघे ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। हे परम पवित्र माता, कितना सुंदर वर्ड है, हे परम पवित्र माता। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि कितना सुंदर कहते हैं कि अकलुषित मां, बहुत सुंदर है। अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी है। जो पहले समझाया था, याद है हमने पहले पढ़ा कि ये जो योग पद्धति, भक्ति योग,
ये कालक्रम में लुप्त हो गई थी, वही चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। था पहले मैंने जो महान ऋषियों को समझाया था, यही हरप्रकाश योगी अब मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान किसी नई योग पत्ति का निर्माण नहीं करते। हरि बोल। कभी कभी यह दावा किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और वह परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान है और अपनी माता के लिए, क्योंकि देखिए स्वयं भगवान है। कल हमारे मोहन प्रभु से हमारी वार्ता हो रही थी, क्योंकि लिखा है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए हैं, ये याद रखेंगे। और इसलिए वो भगवान है और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांत निर्मित करने में समर्थ है। तो भी वे कहते हैं, मैं उस प्राचीन योग पत्ति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे इसके विषय में सुनने के उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से संस्कृत विधि है, तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और ज्ञानी जनता को गुमराह करने की आवश्यकता है। देखिए, इसको नोट कर लेंगे। भगवान आदि पुरुष है और उन्होंने ही दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, और दिव्य ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है, वो जो भगवान कहते हैं वो पूर्ण होता, अपने में ऑलरेडी पूर्ण होता, उसमें कोई अमेंडमेंट, एडिशन और एब्स्ट्रैक्शन, घटाने जोड़ने की दरकार नहीं है। वो अपने में ही पूर्ण है। और जो पाखंडी लोग उसमें अपना चेंज करके अपनी व्याख्या उत्पन्न करते हैं, वो धोखेबाज है। इस समय मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन गया है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी अपनी कमेंट्री दे करके अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। चेत खलु अस्य बंधाय मुक्ते च आत्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृत होती है, वह बद्ध जीवन कहलाती है। बहुत सिंपल, एक एक देखिए तत्व जो हमने पढ़ा है। बद्ध जीवन कब शुरू होता है? मतलब हुआ जब 3 गुण अपने एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही भौतिक जगत हमने पढ़ा था पहले प्रधान, और जब प्रधान भगवान की काल शक्ति और 3 गुण जब एक्टिव होते हैं तो महत्त्व बनता है, और उस महत्त्व से फिर मिथ्या अहंकार होता है। तो ये 3 गुण जब एक्टिवेट होते हैं तो, और उसको कहते हैं कि तब जीव बद्ध जीव कहलाता है। किंतु जब वही चेतना सिर्फ भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त। हरि बोल। और जब वही चेतना, वही इंद्रियां, वही जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वही इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां। लेकिन जब वो 3 गुणों के प्रभाव में रहते तो अपने को भोगने की इच्छा होती है अपने, लेकिन जब उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो मुक्त हो जाता है। वो 3 इंद्रियां दिव्य होती है, भगवान की सेवा में लग के वो जीव मुक्त हो जाता, मतलब 3 गुणों के प्रभाव से वो उठ जाता, ऊपर उठ जाता है, तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के 3 गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिससे अंतर मनुष्य कभी सतो, कभी रजो और कभी तमो गुणों में कार्य करता है। यह विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति होती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप है। जब वही चेता या चेतना भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है, या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है, तो मुक्ति के पथ पर होता है। एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं हम लोग को। इसलिए कोई चीज खराब नहीं है। एक याद कर, भगवान ने इस भौतिक जगत में जो भी दिया है, भगवान ने हमारे भोग के लिए नहीं दिया है। जितनी मिनिमम आवश्यकता है, ईश्वर प्रसन्न ने कहा कि भगवान ने उतना दे दिया है। उससे ज्यादा अगर हम भोगेंगे तो वो बंधन का कारण होगा, दुख का कारण होगा, और उसी को अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो हमारे मुक्ति का कारण होगा। अहम मम अभिमान उत्थे काम लोभ आदि भी मले वितम यदा मन शुद्धम अशुकम समम। जब मनुष्य मैं तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख या दुख की अवस्था को पार कर जाता है। सेम चीज यहाँ पर
इसी श्लोक में बताते हैं कि मैं और मेरी की ये जो दुष्चेतना है, कलुषित चेतना है, इससे मुक्त कब हो जाता है? जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और तो वह इस द्वंद्व से सुख और दुख की अवस्था को पार कर जाता है। काम तथा लोभ संसार के लक्षण है। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहाँ यह कहा गया है, इच्छा तथा लालच उस गलत पहचान के फल जो शरीर के साथ ही जाती है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर देते हैं। आदि अवस्था जीव सच्चिदानंद है, जीव भगवान की सेवा के निमित्त है। तब ये जो सुख, जो कलुषित चेतना हट जाती है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो प्राप्त हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, और फिर वह उसी हिसाब से उसका जो शाश्वत धर्म है भगवान की सेवा करना, उसमें लग जाता है। मन तथा चेतना, मन चेतना तथा जीव विद्यमान रहते। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख या दुख से परे हो जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। तो पूर्ण योग का मतलब है जहां भी मिलेगा हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, मीन्स भगवान की भक्ति। पूर्ण योग का मतलब हो क्या कि भक्ति योग, वही पूर्ण है, बाकी अपूर्ण है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, यह बताया गया कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है, या प्रोसेस बता रहे हैं। इसे भक्ति योग द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अर्थात मन को, हमारी चेतना को शुद्ध करना है और मन को स्थिर करना है, वो केवल भक्ति योग से हो सकता है। अर्थात अपनी सारी इंद्रिया और मन को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो स्वतः ही हमारा मन बस में हो जाएगा। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा बहुत इसके बारे में। मन ही अपना मित्र है, वो मन ही अपना शत्रु है। अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के सोच देंगे तो ये मेरा शत्रु है, और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये मन ही हमारा मित्र है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम, मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। मनुष्य मन को खाली नहीं रह सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है वह उसे कृष्ण में लगाना। हरि बोल, एकमात्र यही है। और इसको गीता में भगवान बहुत डिटेल में अर्जुन को समझाते हैं। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाए तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम लोक की प्रवेश की गुंजाइश न रहे। हरि बोल। तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अनिमानम अखंडितम। हरि बोल, बहुत सुंदर। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म देख सकता है। हरि बोल। अपने आप को संसार से परे माने 3 गुणों से ऊपर सदैव स्वयं प्रकाशित माने जो आत्मा जो कि 3 गुणों से बंद कर के अंधकार में रह गई है, अब जो 3 गुणों का पर्दा हट जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, तो जो आत्मा सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण है, उस चीज को अनुभव करने लगता है। अखंडित एवं सूक्ष्म देख सकता है। बहुत इतना इम्पोर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े समझेंगे। विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं अंश हूं, मैं अणु हूं, मैं विभु नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं भगवान का अंश।
जब तक भगवान से जुड़ा रहूंगा मैं सुरक्षित रहूंगा, नाथ कहलाऊंगा। जैसे ही ये अणु आत्मा भगवान से विलग हो जाएगी तो अनाथ हो जाएगा, वो असुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश, ममे वांसे जीव लोके जीवभूत सनातन है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के प्रकाश शरीर से सूक्ष्म कण है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का पार्थक्य भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ से ही एक कण है, शाश्वत, उसकी अपनी शाश्वत आइडेंटिटी है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु उसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं मोहवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। ये शाश्वत रूप से खंड है। ऐसा नहीं है कि पहले तो भौतिक जगत में रहता है, अलग रहता है, और जैसे ही भौतिक जगत से वो चला जाता है तो जहां से उसी में विलीन हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये शाश्वत रूप से अपना अलग अस्तित्व बना है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ 15 का 7वां श्लोक है, बहुत पावरफुल है, जिससे हम लोग मायावाद दर्शन को डिफीट कर सकते हैं। यह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है, अतः यह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, किंतु जीव या जीवात्मा सूक्ष्म है। यद्यपि गुण में वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, किंतु खाली क्वांटिटी में भिन्न है। इस श्लोक में 2 शब्द ध्यान देने योग्य है। एक है निरंतरम, जिसका अभिन्न अथवा उसी गुण वाला। जीव को यहाँ पर अणिमानम भी कहा गया। अणिमानम करता है अति सूक्ष्म है। परम आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु जीव अति लघु माना जाता है। भगवान परमात्मा के रूप में सभी हृदयों में विराजमान है, सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा जिस शरीर में रहता है उसी से संबंधित होता है, और उसी शरीर के बारे में जानते हैं। हमने डिटेल में गीता में पढ़ा है। अखंडितम का अर्थ वस्तुतः खंडित नहीं, अपितु स्वाभाविक रूप से सदैव अति सूक्ष्म है। सूर्य से सूर्य प्रकाश के अणुवीय खंडों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु सूर्य प्रकाश का अणुवीय खंड सूर्य जैसा विस्तीर्ण नहीं होता। जिस प्रकार पूरा सूर्य की जितनी रोशनी है उसका जो किरणें है सूर्य की रोशनी के बराबर नहीं होती। गुणों में वही होती है, क्वांटिटी में कम होती है। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक से परम आत्मा के समान ही है। अर्थात एक ही सेंटेंस में बोल देंगे, परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चित आनंद है। सत्य, चित्त और आनंद से पूर्ण है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। वो छोटा है, वो अणु है, और परमात्मा विभु है, विभु है। ठीक है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हत ओजसम। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप से देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप से देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव उतनी प्रबलता से साथ काम नहीं करते। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि और हमने पढ़ा कि बिना भगवान की दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के बिना भौतिक जगत की ये 3 गुणों का जो प्रभाव है, जो हमारी चेतना को कलुषित किया रहता है, अंधकार में रखता है, इस अंधकार को केवल भगवान की भक्ति से ही उसे काटा जा सकता है, छिन्न छिन्न किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणु के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो कमजोर है, जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर है, वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक भक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे परफेक्ट है, उनको ये माया का रोग
ग्रसित नहीं कर सकता। हरि वो, इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं। वो तो कमजोर तो वो है, जो ग्रसित वो होते हैं, बीमार वो पड़ते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो गृह में दी है। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। और ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान। यह अनुभूति की वह परमात्मा का अति उत्तम संचय उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। हरि बोल, कि ये भौतिक जगत मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का शाश्वत अंश हूं, भगवान का मैं अंश हूं। मेरा भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। ये तो भाड़े का घर है, ये तो टेम्परेरी है। यही भक्ति का शुभारंभ है। देखिए, यही शुभारंभ है। भौतिक कलमुष से मुक्त के बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया, ज्ञान वैराग्य युक्त। जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत होता है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदान, मैं भगवान जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदान, मैं भगवान का ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान की बात को याद रखिए कि मैं, ये मेरा जीव है, ये मेरा सनातन अंश है। अलग, सनातन भी है, शाश्वत भी है और अलग है। ऐसा नहीं कि मेरे से कभी मर्ज हो जाता, नहीं। और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्त वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। परिपश्यंती का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप से देख सकता है। तब प्रकृति का प्रभाव प्राय शून्य हो जाता है। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवत में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांति, गीता के 18वें अध्याय में। ब्रह्मभूत प्रसन्न स्वरूप सिद्धि होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान उस स्थिति को मद भक्ति में लभते पर, अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। हरि बोल। माने ये वास्तविक दशा भक्ति की शुरू होती है जब 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। बहुत देखिए, ध्यान से सुनेंगे। मुक्त हो जाता है तो ज्ञानी सोचता है कि मैं मुक्त हो गया, ठीक है, वो है ब्रह्म सुख, तो मैं मुक्त हो गया। लेकिन भगवान यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे भुक्त, वहां से भक्ति शुरू होती है। क्यों? अब 3 गुणों से मुक्त हो गया, भगवान की भक्ति में लग। डिटैचमेंट इज नॉट कंप्लीट, अटैचमेंट विथ गॉड, तभी हमारी जीवन की पूर्णता है। कितना सुंदर एक जगह प्रभुपाद जी ने बता दिया, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में क्या फर्क है। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद रंच मात्र हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर, देखिए, इंद्रियों के शुद्ध होने पर, 3 गुणों से होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलम से आकृष्ट है वह भक्त नहीं हो सकता। न युज्यमान या भक्त्या भगवती अखिल आत्मनि सदृश्य अस्ति शिव पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। जब तक योगी भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुद्ध मार्ग है। तो यहाँ पर देखिए, साख्य योग का कितना सुंदर, कि वो कहते हैं कि मुझे हम मेथी की जो गलत धारणा से दूर किए, तो यहाँ भगवान क्लियर बोलते क्या, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। नंबर 1। योग की पूर्णता क्या है? ज्ञान योग, ध्यान योग नहीं, भक्ति योग ही पूर्ण है। ज्ञान योग, ध्यान योग भक्ति पर आधारित है। जो भक्ति कर लेता है तो स्वतः ही वो ज्ञानी हो जाता है। उसको अलग से कोई चिंतन करने की, कोई भी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आत्मसाम्य पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग। बार बार एक ही वर्ड कह रहे हैं कपिल भगवान की, जीव आत्म साक्षात्कार की पूर्णता किसमें है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल भौतिक जगत से छुटकारा पा लिया, 3 गुणों से ऊपर हो गए, दैट इज नॉट द कंप्लीट। भक्ति ही जीवन की पूर्णता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि भक्ति का साथ हुए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। हरि बोल। न युज्य मानया करता, बिना साथ लिए। जब भक्ति होती है
तो प्रश्न उठता है कि भक्ति किसको अर्पित की जाए। हरि बोल। अब ये प्रश्न उठता है, यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जाती है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग। ब्रह्म सीधे शब्द का अर्थ अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं, वह शुद्ध आत्मा है। दैट इज नॉट कंप्लीट। और इस आत्मा को भगवान से क्या संबंध है? परमात्मा। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, भक्ति के बारे में भगवत गीता में बहुत कुछ दिया हुआ है। हाँ प्रभु। जैसे कि प्रभुपाद जी भी कहते थे कुछ परपोर्ट पहले कि भक्त्या माम अभी जाना थी, केवल भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हरि हूँ। बोल। 28 अध्याय के 55 श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर, वेरी गुड, यस प्रभु। और कृष्ण ये बताते हैं कि अर्जुन को क्यों गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए। तो ज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया, भक्त को ज्ञान दिया। हरि बोल। और एक और है कि भगवान केवल भक्त के हाथ से भोग ग्रहण करते हैं, ये भी है। कहते हैं ना कि तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये सब दर्शाता है कि भगवान भक्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि प्रेममयी सेवा द्वारा तुम मेरी मतलब मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हाँ। 10 जो है, तो मतलब भक्ति इज द हाईएस्ट। तेसाम सत्युक्तानम भजतांग प्रीति पूर्वकम। यस, बिल्कुल। गीता के भगवान ये चतुश्लोकी जो भगवत गीता। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रभु, बहुत सुंदर आपने बताया। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है, जैसे मोहन प्रभु ने बताया, जब अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता तो आध्यात्मिक स्वतः प्रकट होता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो देखिए, जब हम भगवान को वासु भक्ति में लगाते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, और वैराग्य में इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। इसको एकदम नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता। भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि सेवा भाव होने में सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है। आत्मसर का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। हरि बोल। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तत्व की भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार सिद्धि प्राप्त होती है, यह सूचित करने वाला है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। इसमें एकदम एकदम क्लियर बात कर दिया कि ब्रह्म ज्योति विलीन होना ये नहीं है, ये परम सिद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं है। परम सिद्धि क्या है? ब्रह्म ज्योति से भी आगे भगवान है। ये तो आंशिक ज्ञान है। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आंशिक है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान है। उपनिषदों में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, कृपा ब्रह्म ज्योति को एक और कर ले, जिससे वह ब्रह्म ज्योति से भीतर भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन कर सके। हरि बोल। जब तक मुझे भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति के लिए अनिवार्य की भक्ति का कोई प्रापक तथा भक्त हो जो भक्ति कर सके। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर के तेजस्वी किरणों का ज्ञान ब्रह्म सिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण नहीं है, परमात्मा का ज्ञान पूर्ण नहीं है, भगवान का ज्ञान ही पूर्ण है। ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से निकली है। बहुत तो ब्रह्म परमात्मा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार क्लियर बोलते हैं कि भक्ति की ज्ञान की पूर्णता
वास्तविक योग की पूर्णता क्या है? भक्ति में है। न ही परम पुरुष से के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, न ब्रह्म न परमात्मा, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है, ये परमात्मा है। जो भगवान का साक्षात करता है वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म का भी दर्शन करता है और संपूर्ण साक्षात की ब्रह्म स्थिति। हरे कृष्णा। तो हमने कहा कि जो, हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, ज्ञान एक्चुअली हम लोग का संशय को काटता है, आज वैराग्य हमारा आसक्ति को काट देता है। यस प्रभु, हरि बोल। ज्ञान संशय को काटता है और वैराग्य आसक्ति को काटता है और भगवान की भक्ति भगवान से जोड़ता है और वो दिव्य आनंद प्रदान करता है, शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान करता है। केवल वैराग में याद रखेंगे आनंद कौन सा दिव्य आनंद नहीं है, मैं 3 गुणों से मुक्त हो गया है, वो ठीक है, लेकिन जो परमानंद है, परम आनंद है, वो भगवान की भक्ति में है। हरे कृष्णा। तो ये एक एक चीज धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा भले हो। तो ये कपिल भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को पूरा विश्वास है हमारे सारे भक्त हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी संशय किसी को नहीं रह गया। अगर किसी को संशय तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये जो 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय में पूरा जो कपिल मुनि का ज्ञान है, पूरा इसमें तत्व ज्ञान है। और कोई भी, और इस चीज को पूर्ण रूप से हम लोग जब समझ लेंगे तो बड़ा कोई भी संशय नहीं रह जाएगा और भगवान के प्रति हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सबको मेरा दंड प्रणाम। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, नहीं। ओके, यही पर हम लोग विराम देते हैं। बस खाली जय। परसों बुकिंग खुल रही है, मेरे को बहुत टेंशन रहता है कि भाई कोई मिस नहीं कर जाए। कभी ऐसा होता है कि तो क्योंकि बुकिंग जैसे ही खुलेगी पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको याद रखिएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बुकिंग करने में तो भी मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, अजय प्रभु को बता देंगे। रिजर्वेशन एक्चुअली एटलीस्ट कर ले सकते हो, क्योंकि ट्रेन रिजर्वेशन का इशू होता है। जिसका भी प्रोग्राम जैसे भी जो भी है, अभी थोड़ा सा भी अगर है तो ट्रेन रिजर्वेशन एटलीस्ट करवा ले 3 तारीख को जैसे। हरि बोल। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात प्रभु ने कहा कि क्या ना, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ट्रेन की टिकट जरूर एक बार बुक करा ले, क्योंकि वो हाथ से चला गया ना फिर बड़ा मुश्किल है सारी में। उसके बाद में अगर कुछ भी है संशय कुछ भी है तो वो बात की बात है, तो हमारी कैंसिलेशन के 100 रुपये लगेंगे इस तरह। क्यों प्रभु, यही है ना? हाँ हाँ, बिकॉज ट्रेन का टिकट का ही मेनली वो हम लोग बाद बाकी चीज तो एडजस्ट कर सकते हैं, बट ट्रेन की वो हाथ में नहीं है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो आपको खुद अपना खुद जो है कर लेगा, वो जरूर कर लेंगे। और मैंने ये भी बता दिया था कि डायरेक्ट ट्रेन के लिए मिलते हैं तो बहुत रास्ते हैं भैया, दिल्ली भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। दिल्ली से बहुत बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो हरे सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन यही हरे कृष्ण। धन्यवाद।